कल 25 सितंबर है। एक दिन पहले 24 सितंबर को एनजेपी की टीम पहुंची है रोहतक, ये जानकारी लेने के लिए कि रैली की किस तरह की तैयारियां चल रही है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह की तैयारियां रोहतक की अनाज मंडी में की गई है। व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई है। बड़ा पंडाल आप देख रहे हैं किस तरह का लगाया गया है, किस तरह का सजाया गया है। चौधरी देवीलाल के कटआउट जगह जगह लगाए गए हैं और पूरे शहर रोहतक शहर को भी सजाया गया है। और हम आपको ये बता दें कि अभी मेहमान कौन कौन आएंगे इस बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं दी जा रही है। हमने रवि चौटाला से बात की, चौधरी देवीलाल के पौत्र कई दिन से वहाँ लगे हुए हैं, तैयारियों का प्रबंधन देख रहे हैं, तैयारियों को लेकर के पूरी जानकारी ले रहे हैं, कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। अभय चौटाला के साथ कंधे से कंधा मिला करके लगे हुए हैं। आप देखिए उन्होंने रैली के बारे में क्या कुछ कहा। दोस्तों, आप जानते हैं 25 सितंबर को रोहतक में सम्मान दिवस समारोह, सम्मान दिवस रैली का आयोजन किया जा रहा है। चौधरी देवीलाल को याद करने के लिए आयोजन होने जा रहा है। अभी एक दिन बीच में है। अभी हम इस समय मौजूद हैं रोहतक में और हमारे साथ मौजूद हैं रवि चौटाला। रैली की तैयारियों में रवि चौटाला भी जुटे हुए हैं। रोहतक में इन्होंने अपना कैंप बनाया हुआ है। तो हम जानते हैं क्या तैयारियां हैं, कितने बड़े स्तर पर कौन कौन आ रहे हैं मेन। देखो जी, ये रैली अपने आप में ऐतिहासिक रैली होगी और चौधरी देवीलाल का कार्य क्षेत्र भी रोहतक ही रहा है, तो ये रिकॉर्ड तोड़ रैली होगी। मैं नाम तो आपको मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो चलिए वो कल देखते हैं। हाँ, कल देखो आप, बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग ज्वाइन करेंगे और इतिहास में इसका नाम होगा रैली। रवि जी, राजनीतिक जो लोग हैं, राजनीतिज्ञ हैं, उन सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि रोहतक को क्यों चुना गया। देखो रोहतक तो, अच्छा मेरी बात सुनो, कल आज लोग ये भी कह सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जी रोहतक से चुनाव क्यों लड़ा। वो मैम से विधायक बने, चीफ मिनिस्टर बने, रोहतक से एमपी बने, देश में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने, तो आदमी को जहाँ लोग लगाव होगा वहीं होगा प्रोग्राम। तो करें खास आदमी को टारगेट करके? नहीं, कोई टारगेट पर कोई नहीं है हमारे, क्योंकि रैली हर जिले में अलग अलग तौर पे मनाती है। ये रैली सिरसा में मना ली, फतेहाबाद में भी, कैथल में भी, जींद में भी, अम्बाड़ा में भी, आपके महेंद्रगढ़ साइड में भी, तो यहाँ क्यों नहीं मनाएंगे, रोहतक है। अच्छा, आईएनएलडी को कितना राजनीतिक रूप से मजबूती की उम्मीद करें इस रैली से? देखो रैली तो एक, ये सभी चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा के लोग आ रहे हैं, तो रैली इतनी जबरदस्त होगी, जो उनके पुराने अनुयायी है या उनके भगत है, चौधरी देवीलाल की विचारधारा से संबंध रखने वाले लोग, सभी लोग आएंगे। ऐसा नहीं है जो कोर वोट बैंक, जिसको आईएनएलडी का हम कोर वोट बैंक मानते हैं, उसमें से जो अलग अलग विचारधारा के, मैं नाम लूंगा तो बहुत बार जजपा रिपीट किया जा चुका है, जो अलग अलग विचारधारा के समान विचारधारा के लोग जब अलग चले गए, वो डेंट लगाएं, चाहे 1% लगाएं चाहे 100% डेंट तो लगता ही है। उस नुकसान की भरपाई किस तरह कर पाएंगे? देखो, जो दूसरी पार्टियों की बात करें तो फिर बड़ा दरखत है, पतझड़ तो होती रहती है। कोई इतनी बड़ी, मैं उनको नहीं मानता क्या चुनौतियां थी। अगर कोई पार्टी से विश्वासघात कर ले तो वो सबसे बड़ा तो वो ही माने जाते हैं दोषी। उन लोगों को पब्लिक एक ऐसा सिस्टम है कि पब्लिक जो देखती है ना अपना नज़रिए से, तो उनको तो कभी माफ़ी नहीं करेंगी ना। अब देखो, ये जो सरकार बनी है 2019 में, खट्टर को सपोर्ट की दुष्यंत ने, जेजेपी वालों ने। अब की बार नायब सैनी की बीजेपी की मदद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करी है। तो ये तो दोषी लोग हैं, इनको कभी समाज माफ़ी नहीं करेगा। और इतना इन लोगों ने जात पात का इतना वो नफरत भर दी, इसकी भरपाई सिर्फ एक आईएनएलडी कर सकती है, ताकि 36 जमात और 36 बिरादरी को साथ लेके चलने वालों हूँ। अच्छा, मेहमानों का हम नाम नहीं पूछ रहे, ये तो बता सकते हैं क्या भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं को भी सम्मान दिवस रैली का निमंत्रण दिया गया? नहीं, ऐसा नहीं है, किसी को निमंत्रण नहीं दिया गया, कोई विशेष निमंत्रण नहीं है किसी को। ठीक, धन्यवाद आपका। धन्यवाद।